बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी लेक्चर नंबर 2 टॉपिक जो हमारा है 4.2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था कांस्टेंट फोर्स के लिहाज से वर्क डन देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी। W = F.D आता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारे पास फोर्स वेरी कर जाए तो क्या वर्क डन का फार्मूला लगेगा? तो उस हाल में वो वर्क डन का फार्मूला वैलिड नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे आज इस आर्टिकल में हम देखेंगे। तो हमारे पास वेरिएबल फोर्स से क्या मुराद है? फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हमारे पास फोर्स कहेंगे कि वो हमारे पास वेरिएबल है। तो ये चीज हम देखते हैं। इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डूइंग वर्क देन द फोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल फोर्स कहते हैं। एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास वो कौन सा प्रोसेस होगा कि वर्क डन का फार्मूला लगाएं तो F × D का फार्मूला हम लगा सकते हो। तो हमारे पास कंसीडर द पाथ ऑफ अ पार्टिकल इन XY प्लेन। ये हमारे पास एक पाथ है जो XY प्लेन में रिप्रेजेंट किया है। एज इट मूव फ्रॉम A to B, A से B तक मूव करें हम, B तक मूव करें हैं। द पाथ हैज बीन डिवाइडेड इनटू n शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1, डेल्टा D2 एंड डेल्टा Dn। हम क्या करते हैं, इस पूरे पाथ को हम कट करते हैं इतने स्मॉल पीसेस में कि हर इंटरवल के लिए जो फोर्स होगी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होगी। इस पाथ को हमने डिवाइड किया, इस पाथ को डिवाइड किया, इस पाथ को डिवाइड किया, इतने पाथ को डिवाइड किया इस लिहाज से कि हमारे पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो। जब फोर्स कांस्टेंट होगी तो हम वर्क डन का फार्मूला लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो उसके कोरिस्पोंडिंग फोर्स होगी F1, F2, F3, Fn। अब ये हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है, इसके लिए डेल्टा नहीं आएगा। उस पैच के लिए डेल्टा आएगा जिसके लिए हम स्मॉल चेंज ले रहे हैं। तो हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन कि हमारे पास ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल्स द फोर्स इज सपोज्ड टू बी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। वो फोर्स क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होगी। सो द वर्क डन बाय द फर्स्ट इंटरवल कैन बी कैलकुलेटेड। हम जो फर्स्ट इंटरवल का फर्स्ट पाथ का जो हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं? हमने क्या किया, इस पाथ का हमने ये फोर्स ली, उसके बाद ये वाला एंगल θ1 का, उसके लिए डेल्टा D1। तो हमने फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ किया। तो F1 डॉट डेल्टा D1 की हम जब डेफिनेशन ओपन करते हैं F1 cos θ1 इनटू डेल्टा D1 आ जाएगा। उसके बाद एंड इन द सेकेंड इंटरवल F2 डेल्टा D2, इसी तरह F डेल्टा D2 और हमारे पास F2 आ जाएगा। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं F2 cos θ डेल्टा D2 आ गया। उसके बाद एंड सो ऑन द टोटल वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल दीस टर्म्स। तो हमारे पास जब टोटल वर्क डन इस पैच का निकालना है तो हम टोटल वर्क डन हर पाथ का जो वर्क डन था वो हम इंडिविजुअली सबका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो W टोटल A से B पाथ का क्या आया, डेल्टा W1, डेल्टा W2 एंड सो ऑन डेल्टा Wn आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने इनकी वैल्यूज पुट की, डेल्टा W1 की F1 cos θ1 डेल्टा D1, F2 cos θ2 डेल्टा D2 एंड सो ऑन कहां तक चला जाएगा, Fn cos θn डेल्टा Dn तक। अब अगर हमने इसको सिग्मा नोटेशन में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम इन जनरल लिखेंगे Fi cos θi डेल्टा Di इंटू I, ये इंडेक्स है I1 से n तक। अब ये जो I है हमारे पास, ये हमने इंडेक्स रिप्रेजेंट किए I। तो अब अगर लेट्स सपोज ये 1 होता है तो ये क्या होगा, F1 cos θ1 डेल्टा D1। ये देखें ये वाली टर्म आ गई। सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस को। तो हमारे पास यहां पे प्लस आ जाएगा। तो इसके बाद 1 के बाद 2 आएगा। तो आपके पास F2 cos θ2 डेल्टा D2। तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। इसी तरह 2 के बाद 3 आएगा प्लस F3 cos θ3 डेल्टा D3 एंड सो ऑन कहां तक जाएगा? हमने कितने पैच डिवाइड किए? n पैच। तो हमारे पास लिमिट आखिरी n है। तो हमारे पास ये देखें
अगर हम n पुट करते हैं तो Fn cos थीटा n डेल्टा d n तक आ जाएगा। तो यहां तक हमारे पास टोटल वर्क डन आएगा। अब हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अच्छा, इसके बाद ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हमारे पास हमने क्या किया कि एक वेरिएबल फोर्स का ग्राफ बना लिया। ये F cos थीटा वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है। तो हमारे पास करेंगे ये कि अगर हमने एक्यूरेट वर्क डन निकालना है और सबका निकालना है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे पैचेस में, और हर पैच को इतना डिवाइड करेंगे वो एक रेक्टेंगल बना रही हो। तो वो जब रेक्टेंगल बनाएगी तो उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लेंगे। हर कर्व का हम वर्क डन अलग अलग फाइंड करेंगे और टोटल हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमने मोर प्रिसाइजली वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो हम पैचेस को बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल कर देंगे और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अप्रोच कर जाएगा जीरो को। तो अब हम थोड़ी सी इसकी डिटेल पढ़ते हैं। वी कैन कैलकुलेट दिस ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग F cos थीटा वर्सेस d हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। एज शोन इन फिगर द डिस्प्लेसमेंट d हैज बीन सबडिवाइडेड इनटू n इक्वल इंटरवल्स। हम डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। The value of F cos theta at beginning of each interval is indicating in the figure by horizontal straight line। ये एक horizontal straight line से represent है। Like अगर इस पे पैच का हमने लेना ना तो हम इस पैच को इतना डिवाइड कर देंगे कि ये एक रेक्टेंगल बन जाए। स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगल क्या होती है, हमारे पास चारों साइडेड हमारे पास क्या होती हैं, सेम होती हैं, वो परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे। तो हमारे पास नाउ द आयत शेडेड रेक्टेंगल, हमने सपोज किया, जनरल किया कि किसी एरिया का हमने कैलकुलेट करना हो या किसी पैच का हमने एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम उसको आयत पाथ कह देते हैं डेल्टा डी आई और एफ आई कॉस थीटा आई हमने नाम दे दिया। तो नाउ द आयत शेडेड रेक्टेंगल has an area fi cos theta delta di which is work done during the ayat interval। thus the work done by given equation 2 हमारी कौन सी थी, जो सिग्मा वाली थी, सिग्मा I is equal to 1 to n fi cos theta i into delta di। तो ये वाली इक्वेशन थी, इक्वल्स द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑल सम ऑफ रेक्टेंगल्स। इफ वी लेट, अगर हमने प्रिसाइज एक्यूरेट वर्क डन कैलकुलेट करना तो फिर हम क्या करेंगे, इफ वी लेट ईच डेल्टा जी अप्रोच टू जीरो देन वी ऑब्टेन एन एग्जैक्ट रिजल्ट। अप्रोच टू जीरो का मतलब है जीरो पे गया नहीं है लेकिन जीरो के करीब तक पहुंच गया। इतना स्मॉल पैच आया कि हमारे पास क्या ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा छोटा हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा छोटा होगा उस पैच के लिए फोर्स कांस्टेंट होगी तो जो वर्क डन आएगा वो बड़ा एक्यूरेट आएगा। तो हमारे पास W टोटल इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा D अप्रोचेस टू जीरो, तो I इज इक्वल टू 1 to n Fi cos theta i into delta di। इन दिस लिमिट डेल्टा D अप्रोच टू जीरो, तो हमारे पास A से B अगर वर्क डन निकालना है तो वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे बारी बारी और इन सब को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिमिट हमें बताती है कि हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल पैच पे चले गए हैं। तो जब एक्सट्रीमली स्मॉल पैच पे जाएंगे वर्क डन हमारा एक्यूरेटली फाइंड होगा। तो अगर हम इसका रिजल्ट देखें, thus the work done by a variable force in moving a particle between 2 points is equal to the area under the F cos theta versus D curve between 2 points A and B are given as। तो हम इसका क्या कर लेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे और एरिया अंडर द कर्व F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो आएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी देता है वो वर्क डन देता है और वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहां तक हमारा आर्टिकल आज का कंक्लूड हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।